प्रोडक्ट देख रहे हो और आपको लगता है कि हम लोग पहले से ही ऐसे बन के आए हैं, तो आपको हमारी जर्नी नहीं मालूम है, लेकिन हमारी जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत कड़ी मेहनत है। ये बिजनेस जो है ये बहुत कड़ी मेहनत आपसे निकलवाएगा। It will take a price, it will exact a price for every little success you get. हर सफलता के पीछे आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत हम लोगों ने चुकाई और खुशी खुशी हम लोगों ने चुकाई, मजा करते हुए, फैंटास्टिक मजे से। सुधा जानती है वो हमारी कीमत क्या है, बिकॉज उन्होंने हमको शुरू से देखा हुआ है। She is such a dear friend, उनको तो मैं फ्रेंड मानूंगा नहीं, she is like a family member to us, and I'm so happy that she is here with me today as I talk about my journey. मेरा जन्म एक बिल्कुल मिडिल क्लास, ऑर्डिनरी मिडिल क्लास कह सकते हैं, मिडिल क्लास, नॉट अपर मिडिल क्लास, नॉट लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। और हमारी जो फैमिली थी वो एक कायस्थ फैमिली थी, और कायस्थ के बारे में ये मशहूर है कि वो ज़्यादातर है तो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं, लेकिन बिजनेस में कोई नहीं जाता। तो मेरा भी यही था। मेरी मदर जो है, गॉड ब्लेस हर सोल, अभी तो दुनिया में नहीं है, शी वॉज अ स्कूल टीचर। कितने लोगों ने देहरादून में दून स्कूल का नाम सुना है? सुना है कुछ लोगों ने। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स ऑफ इंडिया। उस वक्त वहाँ पर एक वेलम्स बॉय स्कूल हुआ करता था, वहाँ पर वो टीचर थी, हिंदी पढ़ाया करती थी। और मेरे जो फादर थे वो सर्विस करते थे, बाद में अपना उन्होंने छोटा मोटा एक बिजनेस शुरू किया जिसमें वो फेल हो गए एक तरीके से। एंड बड़ी मुश्किल से हम लोगों की पढ़ाई होती रहती थी, हम लोग स्कॉलरशिप। और मजे की बात क्या है कि हमारे को कभी भी ऐसा नहीं लगा हमारे बचपन में कुछ मिसिंग है, बिकॉज जो चाहते थे वो कहीं ना कहीं से हमको लाके दे दिया जाता था। कभी कभी हम लोगों को जगह जगह जाके पेरेंट्स ढूंढते थे कि उनके लिए कैसे कम पैसे में वो सब चीज़ें लाके दे सके जिनकी इनको ज़रूरत है। और वो सब चलता था ना कि भैया के स्कूल की यूनिफॉर्म थोड़ा सा काट कूट के एडजस्ट करके मुझे समथिंग लाइक दैट, हैंड मी डाउन्स कहते हैं ना उनको हम लोग इंग्लिश में, हैंड मी डाउन, वो सब मिलते रहते थे। पढ़ाई में हम लोग अच्छे थे बिकॉज मदर वॉज अ स्कूल टीचर, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। तो मैंने डीपीएस आरकेपुरम से अपना स्कूलिंग किया, और 10th के बाद से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसे कहते हैं एनटीएससी स्कॉलरशिप। एनटीएससी स्कॉलरशिप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो लगभग 2200 बच्चों को पूरे इंडिया में हर साल मिलती है, बस सारे इंडिया से। और उसके लिए 2-3 एग्जाम होते हैं और फिर बाद में ओरल एग्जाम होता है, और उसके बाद आपका 10th के बाद से टिल हायर स्टडीज सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, और वो बहुत मतलब हैंडसम अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है। तो मैं एनटीएससी स्कॉलर था, और उसके बाद 10th के बाद मतलब आई वॉज एक्चुअली मेकिंग मनी रादर देन माई पेरेंट्स स्पेंडिंग मनी ऑन मी। और 12th के बाद मैंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, और उसके बाद मेरी वहाँ पर टॉप 100 में रैंक आई, और मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे को मन था कि मैं आईआईटी दिल्ली में ही जाऊँ। और आईआईटी दिल्ली में जाने का मतलब ये है कि आपकी रैंक जो है टॉप 100 में होनी चाहिए अगर आपको बेस्ट सब्जेक्ट चाहिए। मैं दूर जाना नहीं चाहता था, मेरे को लगता था कि घर का एडवांटेज मिलेगा और मैं हॉस्टल में रहूँगा, घर भी आता जाता रहूँगा। मैं आईआईटी दिल्ली में जब गया तो उस वक्त वहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हुआ करता था, शुरू हुआ था आईआईटीज़ में, और उस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में केवल 35 बच्चों को एडमिट किया जाता था बस। और हमारी फैकल्टी में प्रोफेसर्स के नंबर ज़्यादा थे, और हर साल जो बच्चे एंटर करते थे उनके नंबर कम होते थे। और 35 जो बच्चे आते थे उनमें से वो भी होते थे जो रिजर्व कैटेगरी के हुआ करते थे, याद है ना आप लोगों को रिजर्व कैटेगरी क्या होती है, वो भी उसमें इंक्लूड होते थे। और वो मतलब इट यूज्ड टू स्टार्ट इन द मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे शुरू होता था ओपनिंग, और 100 होते होते खत्म हो जाता था वो फर्स्ट टॉप 35 जैसे सब लोग जानते हैं। तो मैं वहाँ पर गया आईआईटी दिल्ली में, अपनी 4 साल मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, उसको मैंने ख़त्म किया बहुत अच्छे से। और उसके बाद मेरे को स्कॉलरशिप मिली, और जब स्कॉलरशिप मिली तो मैंने एक यूनिवर्सिटी चुनी, अभी लगता है कि दैट वाज गॉड्स प्लान। और वो यूनिवर्सिटी मैंने चुनी इस बिना पे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे को स्कॉलरशिप मनी मिल रहा था। और मैं वहाँ गया, और लकीली फॉर मी वहाँ पर मेरी मुलाकात जो थी वो तानिया से हुई, वो भी एक स्कॉलरशिप पे वहाँ आई हुई थी। और जिस टाइम पे मैं आया था एज ए न्यू स्टूडेंट, वो भी उसी टाइम पे एज ए न्यू स्टूडेंट आई हुई थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप 3 स्टूडेंट्स में से एक थे। तो हम लोग दोनों मिले पढ़ाई के साथ, क्लासेस में, ये वो दिस दैट। और उसके बाद जब हम
दोनों ने देखा कि हमारे विचारधारा हमारी बहुत मिलती जुलती है, और साथ साथ फिर हम दोनों ने ह्यूलेट पैकर्ड में जॉब भी साथ साथ करी। तो उसके बाद कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे मन में ये आ गया था कि मतलब मुझे इनके साथ शादी करनी है, उन्हीं के साथ मेरे को रहना है। और हम दोनों ने ये डिसीजन किसी को अनाउंस नहीं किया, क्योंकि हमको लगता था अगर अनाउंस करेंगे तो एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बिकॉज मैं इंडियन लड़की से शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉरेनर से शादी कर रहा हूँ। जबकि मेरे एक कजन ब्रदर थे, मेरे ताऊजी के लड़के, उन्होंने एक जर्मन लेडी से शादी करी हुई थी। तो हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब पहली बार ही हो रहा था ये। बट फिर भी एक डर के मारे मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया कि जब मैं पास आउट ग्रेजुएट कर लूँगा और अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद धीमे धीमे हम लोग करेंगे। तानिया को कोई टेंशन नहीं थी, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि मेरे को सुमित अच्छे हैं और आई थिंक आई एम गोइंग टू बी विद हिम। और मैंने प्रपोज कर दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो कहीं ना कहीं पर मतलब एक बोल्ड डिसीजन लेने की जो थी ना, वो एक ताकत मेरे को शुरू से थी वहाँ से। और एमबीए में इसका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बट जस्ट थोड़ा जान पहचान बढ़ जाए आपस में हमारी, तो मैं इसलिए आपको एक पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। और उसके बाद हम दोनों ने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद हम लोगों के पास ऑफर था कि हम लोग ह्यूलेट पैकर्ड में ही जॉब कर सकते हैं। ह्यूलेट पैकर्ड जिनको नहीं मालूम है, बाय द वे, फॉर्च्यून 50 कंपनीज में से एक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी कंपनीज इन द यूएस। और वहाँ पर हम लोगों को जॉब ऑफर था, हम लोग वहाँ जॉब कर सकते थे। लेकिन हमारा उस वक्त मन था कि हमें बड़ी बड़ी कंपनीज में काम नहीं करना है। उस वक्त हमारा मन था कि हम छोटी कंपनी में, जैसे कहते हैं ना स्टार्टअप का नाम सुना है आप लोगों ने यहाँ पर? अब तो यहाँ भी बातें होने लगी है दोस्तों। उस वक्त अमेरिका में स्टार्टअप कल्चर था पीक पे। ये बात बता रहा हूँ, आज से मैं 30-35 साल पहले की पीक पे था। पर उस वक्त देखिए कि हम दोनों ने बड़ी बड़ी कंपनीज की नौकरी को छोड़ के स्टार्टअप कंपनीज में जाने का फैसला किया। क्यों? बिकॉज हम दोनों के अंदर एक एडवेंचर की भावना थी और हम लोग रिस्क ले सकते थे। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी हम में थी, और हम दोनों ने अपनी स्टार्टअप कंपनीज में जर्नी शुरू करी। तानिया जिस स्टार्टअप कंपनी में काम कर रही थी, उस स्टार्टअप कंपनी से उनको एमबीए मिला, और मैं जिस स्टार्टअप कंपनी में था वहां से मुझे बहुत कुछ और मिला, आपको बताऊंगा। हुआ क्या कि जिस स्टार्टअप कंपनी में तानिया काम कर रही थी, तो वहां पर बड़ा टफ एटमॉस्फेयर था, और शी वाज एन इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर। उनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता था, और शी वाज डूइंग वेरी वेल। और उनका बगल में क्यूबिकल में एक आदमी बैठा था जिसका नाम था सिचॉय ली। सिचॉय ली जो है एक चाइनीज मलेशियन था, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में सब के सब लोग बाहर से ट्रांसप्लांट होकर ही आते हैं, कोई ओरिजिनली वहाँ के तो बहुत कम लोग होते हैं बाहर के लोग। तो सिचॉय ली और उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां वहाँ रहते थे, जहाँ पर हम तानिया जॉब करती थी। और वो तानिया को अक्सर अपने घर बुलाया करते थे, क्योंकि उनको तानिया उनकी वाइफ को बहुत अच्छी लगती थी, और तानिया जो थी उनकी बेटियों से बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। उनकी 3 बेटियां थी। सिचॉय वाज अ वेरी नाइस मैन। एक दिन हुआ क्या कि रमजान के वक्त उनके किसी दोस्त ने उनको एक खाने पे बुलाया था। रात में जब वो तोड़ते हैं ना अपना जो रोजा होता है, तो वहां पर भी वही था। तो वो तानिया को लेके वहां गए हुए थे। मेरी जॉब थी डैलस में, तानिया की जॉब थी ऑरिगन में। हम दोनों दूर दूर रहते थे। फिर क्या हुआ कि तानिया को वहां पर पार्टी में से वो बैठी रहती थी चुपचाप। तानिया यूज्ड टू स्पीक वेरी लिटिल, उनका कम बोलने का नेचर था उस वक्त, अभी भी है। तो वो वहां पर चुपचाप बैठी रहती थी, और उसके बाद जब वो जा रहे थे पार्टी से बाहर, तो उन्होंने तानिया को बोला कि हमें एक जगह पे रुकते हुए जाना है। और मजे की बात थी कि जहां रुकना था वहां एमबीए की मीटिंग हो रही थी, और सिचॉय ली और उनकी पत्नी को वहां बुलाया था, इनवाइट किया था। किसने इनवाइट किया था? उनकी एक डॉटर की टीचर ने, स्कूल टीचर ने। तो देखो हर जगह पे कोई ना कोई किसी न किसी को इनवाइट करता ही करता है ना। यहाँ पर भी होता है कि आप टीचर हो, बिजनेस में हो, तो अपने बच्चों के पेरेंट्स को बोल सकते हो, इन्वाइट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? तो वहां पर भी वही हुआ था। तो सिचॉय ली उनकी वाइफ ने सोचा कि यार डॉटर के टीचर को नाराज क्यों करना, चलो एक बार मुंह दिखाए आते हैं। उनके स्क्वाड कौन थी? तानिया। तो तानिया को उन्होंने बोला कि हम वहां रुकते हुए जाएंगे। तानिया सेड फाइन। तो वहां पर जब वो रुकने गए, तो वो एक अमेरिकन होम, वहां एक ड्राइंग रूम में मीटिंग हो रही है, और प्लान कौन दिखा रहे हैं? पैट कॉफमैन, जो हमारे गुरु हैं, सब लोग जानते हैं। तो अब
माइंडेड थी नहीं, तो वो एक जगह सोफे पे चुपचाप बैठ गई, मैगजीन उलट पलट कर रही थी और आधा ध्यान था मीटिंग में, आधा ध्यान मैगजीन में था। कभी देख लिया कभी देख लिया ऐसा। और मीटिंग के बाद शी वाज जस्ट वेटिंग कि मीटिंग खत्म हो और मैं घर जाऊं इनके साथ। मीटिंग के बाद हुआ क्या, जैसे वहां की प्रथा है, उन्होंने सबको बोला मीटिंग खत्म होते ही कि चाय कॉफी सबके लिए और घर के बने बिस्किट्स, शिवा कुकीज बोलते हैं। और वहां पर जब उन्होंने देखा अंदाज वहां के जो होस्ट थे जिनके घर मीटिंग हो रही थी, कितना वेलकमिंग एटीट्यूड, अनजान लोग जो मीटिंग में आए थे उनके साथ भी एकदम। ये बात मैंने देखी है कि अमेरिकन जो है ना, बहुत से लोग बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते, गले लगाते हैं, ओपनली वेलकम करते हैं, ऊंच नीच, कहां से आए हो, कितना कमाते हो, ये वो, रंग गोरा चिट्टा, कुछ नहीं देखते वो रिलीजन क्या है, दे आर वेरी वेलकमिंग। तो ये वैसी फैमिली में से थी और उन्होंने तानिया को खूब वेलकम किया, अच्छे से खाना वाना पूछा, ये वो। तो तानिया को दिल लग गया वहां पर, उनको लगा तो बड़ी बढ़िया मतलब मीटिंग है, इतने से लोग अच्छे से लोग मिल रहे हैं। दोस्तों माहौल का बहुत फर्क होता है। उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने अपने आप को खुद इन्वाइट किया कि मैं अगली बार आ सकती हूँ क्या? उन्होंने बोला हाँ आइए। अगले हफ्ते फिर मीटिंग की, वहां फिर से गई, अकेले गई, प्लान देखा, फॉलो मटेरियल लिया, घर आके उसको खूब अच्छे से एनालाइज किया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा और उनको लगा कि ये बिजनेस जो है करने लायक है। और उन्होंने फटाफट अपने होस्ट को फोन किया कि मैं इस बिजनेस में आना चाहती हूँ, मुझे कौन स्पॉन्सर करेगा? तो वहां पर थोड़ी खलबली मच गई कि एक लड़की जो है वो साइन करना चाहती है, लेकिन उसको कौन लेके आया? पता लगा उनको लेके आया उनके वो वर्कर जो उनके साथ ऑफिस में काम करते हैं, सीचॉयली चाइनीज मलेशियन, उसका बिजनेस ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं, वो सिर्फ अपने बेटी की टीचर को खुश करने के लिए वहां गया था। अब देखो मजे की बात, ये बात तानिया को पता लग गई कि अभी आप ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो स्पॉन्सर करेंगे वो व्यक्ति है जो आपके साथ काम करते हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो तानिया को लगा कैसे ज्वाइन नहीं किया और मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही? तो उन्होंने उनको ऑफिस के टाइम लंच पे बैठ के पूरा प्लान समझाया, उनको बोला तुम ज्वाइन करो, मैं तुम्हारे नीचे आती हूँ। एग्जैक्टली ये आप मानोगे नहीं, तानिया अगर यहाँ होगी तो बताती कि उन्होंने तो सिचॉय को ज्वाइन ही नहीं करवाया, उन्होंने उसका रिन्यूअल भी भरा 2 साल तक वहां अमेरिका में। उसके बाद वो निकल गए, मैं आपकी पिक्चर भी दिखाता हूँ, अगर पीछे वो होता तो दिखाता आपको उनकी पिक्चर क्या है ये वो, बट कल दिखाता था। बट वेरी नाइस पर्सन, वेरी जेन्युइनली नाइस पीपल, यू नो, वी वर ब्लेस्ड, हमें बहुत अच्छे लोग मिले अमेरिका में, यू नो। और तानिया ने अपना नंबर ले लिया, वो एक्साइटेड, लेकिन एक्साइटमेंट के बाद करूँ क्या? तो वहां उन्होंने बोला अपने अपेरेंटली कि मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला मीटिंग में जाओ। तो वहां हर चीज का एक रिप्लाई होता है, जब क्या करूं, अगला कदम क्या है? मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ या मीटिंग करो। तो वहां पर अगली मीटिंग हो रही थी एक प्रोडक्ट डेमो की, और वो प्रोडक्ट जो था वो था क्वीन कुकवेयर। जानते हैं क्वीन कुकवेयर? तो क्वीन कुकवेयर का डेमो था, और वो डेमो क्या था मैं दिखाता भी लोगों को पिक्चर में कि एक मोमबत्ती की आंच पे एक ऊपर वो पड़ा हुआ है क्वीन कुकवेयर का वो जो होता है ना, वो एक पॉट, और उसके अंदर सिर्फ एक, क्योंकि अमेरिका में तो नॉनवेज होते हैं, एक चिकन का पीस जो है बिना किसी ऑयल बिना किसी पानी उसमें एज इट इज पड़ा हुआ है। और वो मोमबत्ती की आंच ये है, और वो समझा रहे हैं इसकी खूबियां क्या है, लो हीट, लो मॉइस्चर, लो ऑयल, और वो चिकन का पीस अपने ही फैट में, अपने ही क्या कहते हैं ना वो फैट में, चिकन फैट चर्बी में वो धीमे 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 कुक हो रहा है। और जब वो मीटिंग खत्म हो जाती है आधा घंटे बाद, उस बात को खोल के वो सबको बोलते हैं आप चख के देखो कि ये कैसा लगा। सब लोगों ने चखा के तो कुक हो गया। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तानिया को, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उस वक्त मेरी और तानिया की एंगेजमेंट हो चुकी थी, हम लोगों की शादी होने वाली थी, बिकॉज पेरेंट्स को हम लोग बता चुके थे, अच्छी अच्छी जॉब लग गई थी। तो उनको क्या लगा कि मैं ये खरीद लेती हूँ क्योंकि शादी के बाद तो मेरे को कुकिंग के लिए चाहिए हुआ पैसा। उन्होंने फटाफट वो एक इनिशियल अमाउंट होता है वो भर दिया कि मुझे करना है। उस दिन वहाँ कोई ऑफर चल रहा था, उनको बोला कि जो आज देगा उसको ही ऑफर मिलेगा। तो उन्होंने फटाफट एक चेक काट के दे दिया कि ये मेरा होल्डिंग अमाउंट है, मैं बाकी पेमेंट कर देती हूँ। उन्होंने वो ले लिया, और मुझे बता रही थी वो डैलस में कि मैं बिजनेस शुरू कर चुकी हूँ, ऐसा है वैसा है। आई वाज लाइक हाँ 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 ठीक
मेरा जॉब क्या था ना कि मैं एक ऐसी कंपनी में था जिस कंपनी का ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा था और उस कंपनी के बारे में आर्टिकल लिखे जा रहे थे फोर्ब्स मैगजीन में, इकोनॉमिस्ट मैगजीन में। और हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे जो अमेरिका में बहुत नई थी, बहुत रेवोल्यूशनरी थी वो। और मैं और मेरी टीम के जो बाकी सदस्य थे, मतलब हम लोग जो थे, मतलब इतने ज्यादा एरोगेंट थे क्योंकि इतना सक्सेस मिल रहा था हमें अपने जॉब में, इतना लोग पूछ रहे थे कि मतलब हम तो अपने आप को 30 मार का एकदम सीरियसली। और उस वक्त ये हो रहा था कि मुझे कभी प्रोजेक्ट्स में यहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ रहा है, पूरे यूएसए में, कभी कभी यूरोप कंपनी भेजती थी मेरे को और मैं अपने एरिया का एक्सपर्ट हो गया था और जहाँ भी जाता था मतलब बिजनेस क्लास ट्रैवल और हिसाब किताब ही नहीं, मतलब एवरीबडी। और हमारी कंपनी का आईपीओ होने वाला था, आईपीओ कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब वो कंपनी पब्लिक जाती है और हमारे पास स्टॉक ऑप्शंस थे उस कंपनी के। सो हुआ क्या कि फिर मैं बहुत जॉब में बिजी था, व्यस्त था, प्रेशर बहुत था, मतलब ये समझ लो कि 15-18 घंटे तो नॉर्मल थे। अगर संडे मिल जाए आपके लिए तो बहुत गनीमत है, ये हाल था हमारा। और जिस दिन अगर आप सुबह 8 बजे तो जाना होता था, जिस दिन आप अगर रात को 8 बजे वापस जा रहे हो जॉब से, तो कोई पूछ बैठता था व्यंग्यात्मक तरीके से कि क्या छुट्टी है आज क्या, ऐसे होता था मतलब हमारा। तो मतलब देखो स्टार्टअप कल्चर होता ही ऐसे है क्योंकि बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। और हम लोग भी मतलब एकदम यंग थे, एक्साइटमेंट था, जोश भरा हुआ था और धड़ाधड़ खूब। तो ताना ने देखा कि सुमित तो बिजी है, इनको तो कोई फायदा नहीं। मुझे हालांकि प्लान के लिए बुलाया था, पैट कॉफकिन जी ने प्लान दिखाया था, सब देखा था। पैट कॉफकिन जी से मेरी मुलाकात जो हुई थी वो भी बड़ी अजीब, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे कुछ डेंटल वर्क करवाया था मैंने और मेरा मतलब बहुत पीड़ा थी मुझे डेंटल वर्क करवाने के बाद, कुछ ब्रेसेस वगैरह, कुछ करेक्शन था मतलब। और उस टाइम पे मैं ताने के पास कहती कि चलो आराम करूँगा, तो वहाँ पर उन्होंने पैट कॉफकिन को बुला लिया। पैट कॉफकिन ने अच्छे से प्लान दिखाया मुझे, लेकिन मैं तो कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं पाया था उस वक्त, हाँ कर रहा था। लेकिन मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगे वो एक हाफ स्लीव्स की वाइट बुश शर्ट और अच्छा मतलब वेरी फिट। आप उनको मिलोगे ना मतलब यू कांट मेक इट आउट, सदा मिले हुई है, वेरी फिट, हाफ स्लीव की बुश शर्ट, अच्छे से मसल्स दिख रहे थे और यहाँ पर एकदम सोने की विद डायमंड्स रोलेक्स वॉच पहनी हुई थी और हाथ में बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल डायमंड रिंग था। और बाहर जब मैं झांक के देखा तो वो एक कन्वर्टेबल व्हाइट लेक्सस कार में आए हुए थे और मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा ही अजीब है, बड़ा इतना सक्सेसफुल ये वो और हमारे घर आ रहा है। और उसने प्लान दिखाया तो मुझे लगा कि वाह, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय व्हाट ही हैड। बट मुझे पता था कि मतलब ये बिजनेस तो मुझे करना नहीं है, तो मैं तानिया को बोला कि आप शुरू करो। तो तानिया बिजनेस को करे आई थी अच्छे से। शी क्वालिफाइड सिल्वर इन लाइक सेकंड मंथ ऑफ द बिजनेस, शी वाज 15%। और उसके बाद हम लोगों ने एक मेजर फंक्शन अटेंड किया था कोलोराडो में, उसके बाद तीसरे महीने में वो सिल्वर चली गई थी और 3 महीने के अंदर और जो पहला पर्सन था जिसको उन्होंने स्पॉन्सर किया था, पहला व्यक्ति, पता है किसको स्पॉन्सर किया था? मुझे। क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं इस महीने किसी को स्पॉन्सर करूंगी। उन्होंने मीटिंग बुलवाई अपने घर पे, जिसको बुलाया सबने मना कर दिया, लेकिन कमिटमेंट था कि किसी को स्पॉन्सर करना है। तो कौन बचा? मैं। जबकि हमारे लिए शादी होने वाली थी और शादी के बाद तो आप नहीं कर सकते, तो मुझे लगा कि शादी अभी तो नहीं हुई ना, चलो स्पॉन्सर करो, हो जाओ। तो मैं डर गया कि यार शादी भी नहीं हुई का मतलब क्या, कि नहीं होने वाली है क्या, स्पॉन्सर कर रहे हैं मुझे। तो मैं थोड़ा डर भी गया था तो कि क्या हो रहा है। बट बाद में उन्होंने बताया कि नो दिस मंथ आई हैव टू स्पॉन्सर। देखो क्या होता है ना इस बिजनेस में, मैंने देखा है कभी कभी कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो शी वाज लाइक दैट, तानिया वाज लाइक दैट। बहुत सीरियसली बिजनेस के बारे में वो महा सीरियस थी, शी वाज डेड सीरियस एंड शी वाज लाइक अ पर्सन पोजेस्ड। जॉब भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है, मीटिंग भी कर रही है और अपने आप गाड़ी चला के कहाँ जा रही है। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि शी वाज गोइंग लेक टाइम, दूर तक गाड़ी में अकेले और हर रोज मतलब, और संडे सैटरडे तो मतलब आउट एक दिन में 10 मीटिंग हो जाती थी। और सिल्वर गई वो और
और सिल्वर होने के बाद मुझे बताया कि मैं सिल्वर चले गया। आई सेड ग्रेट, मुझे तो पता ही नहीं क्या है। उसके बाद हम एक सेमिनार में जा चुके थे। हुआ क्या मेरे साथ, मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ कि मेरी जॉब में हमारी कंपनी जो थी वो पब्लिक, उसका आईपीओ हो गया था और मैसिव आईपीओ हो गया था और हमारी जॉब में प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। और धीमे 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 आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ चेंज, बिकॉज मैं समझ गया था कि इतना प्रेशर कुकर एनवायरमेंट में नहीं काम कर सकता। आप ये समझ लो कि सुबह उठ के सबसे पहला एक प्याला ब्लैक कॉफी का, दिन में पता नहीं कितनी 20-25 ब्लैक कॉफी हो जाती थी। रात तक खाने का बीच में होश नहीं होता था। ट्रैवल कर रहे हैं, जरा स्ट्रेस होता था तो मिठाई या स्वीट डिश वहाँ होती है वो खाता रहता था। हेल्थ का बाजा बज गया था मेरा वहाँ, बिकॉज आई वॉज severely overweight over there and literally I was speaking sleep deprivation था, तो sleep issues भी थे, नींद ठीक से नहीं आती थी, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस। धीमे धीमे मेरे को लग रहा था कि तो कब तक चलेगा ये। तो एक पॉइंट पे एक अच्छी बात क्या थी कि तानिया मेरे को सारे ऑडियो सुनाती थी। जब भी मैं तानिया को मिलने आता था तो उनकी गाड़ी में या बैकग्राउंड में घर में कोई ना कोई ऑडियो लगा रहता था। वो मुझे फोन फोर्स नहीं करती थी कि तुम सुनो, वो कहती मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ लेकिन बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा। अब आप बताओ कि बैकग्राउंड में कोई ऑडियो चल रहा है तो क्या कान में आवाज नहीं पड़ेगी क्या? तो सारे डेंटिस्ट, सारे डायमंड, सबके बारे में नाम जान लिया, प्रोफेशन जान लिया, कौन क्या किसकी क्या कहानी है, सब कुछ धीमे धीमे पता लग गया। लेकिन दैट वाज द वे शी वाज, बिना प्रेशर डाले धीमे धीमे मेरे को पूरा उस एनवायरनमेंट में लेके आ गए। तो एक पॉइंट के बाद मेरे को लगना शुरू हुआ कि यार मैं कुछ तो मुझे चेंज करना पड़ेगा लाइफ में, कुछ तो और करना है। व्हाट नेक्स्ट, अब और क्या करूँ मैं? तो उस वक्त दिमाग में आया कि ये बिजनेस बिल्ड करता हूँ। उस वक्त अकस्मात से, पूरी बहुत लंबी कहानी है, बट मैं स्कॉटलैंड में था। अब बताओ, मैं स्कॉटलैंड में प्रोजेक्ट पे था और उस प्रोजेक्ट पे कंपनी ने मेरे को बोला हुआ था कि वो 1 साल का प्रोजेक्ट था, 1 साल तक मुझे वहाँ 5 स्टार होटल में रुकना पड़ेगा। और वहाँ पर एक गाड़ी रखी हुई थी मेरे पास उन्होंने, जिसका पेट्रोल कंपनी चुकाती थी और मुझे सिर्फ ड्राइव करके उसको यूज करना है। और मुझे बोला हुआ था कि हर 2 हफ्ते में आप स्कॉटलैंड से अमेरिका आ सकते हो अपने वाइफ से मिलने के लिए। मैं आपको बताऊं, 1 साल तो छोड़िए, अगर आप 1 महीने भी 5 स्टार होटल में रुकेंगे तो आपका मन उतना आ जाएगा घर के लिए। और यही हुआ, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वो होटल का कमरा काटने को दौड़ता था। सब चीज वहां एकदम बेमायने लगती थी। मेरे को लगता था यार कहाँ फंस गया। और फिर उस वक्त मुझे याद है कि मैं एक जगह पे कहीं गया था और मैंने एक कहानी सुनी थी। एक स्कॉच विस्की होती है ना, स्कॉच विस्की, उसकी पूरी कहानी थी एक कि कैसे बनी वो। एक आदमी था, उसने डिस्टिलरी खोली, उसको बनाया, लेकिन उसको उसकी मार्केटिंग नहीं आती थी। देखो दोस्तों, चीजों को बनाना अलग चीज है, उसकी मार्केटिंग अलग चीज है। तो उसने एक समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक आदमी से, एक बिजनेसमैन से, जैसे महेश जी हैं, कि चलो मैं बनाता हूं, तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तुम इतना ले लेना, मैं इतना रखूंगा। और फिर हुआ क्या कि उस व्यक्ति की, जो बिजनेसमैन था, वो उसकी फैमिली जो थी वो अमेरिका मूव कर गई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन राइट उस फैमिली के पास रहे। और हुआ क्या कि जब वो धीमे धीमे प्रोडक्ट इतना प्रचलित हुआ, इतना फैल गया पूरी दुनिया में कि एक टाइम ऐसा है कि उसकी एक बोतल भी कहीं बिकती थी, चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी, तो उस की जो फैमिली थी, उसकी जो पुश्ते थी, उनको रॉयल्टी कम आती थी उस चीज से। तो मुझे उस कहानी में कहीं ना कहीं पर वो एक ना स्मेल आई एम्बे की, और मुझे लगा कि यार ये भी कुछ ऐसे बिजनेस है कि आज हम जो ये प्लान देखते हैं, हमें नहीं मालूम कि इस प्लान में क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या है। हो सकता है कल एम्बे कोई और प्रोडक्ट्स इसमें लेके आ जाए, और हो सकता है वो प्रोडक्ट किसी वर्ल्ड के किसी कोने में चल जाए और वहां पर नेटवर्क बन जाए हमारा। हमें नहीं पता कहां पर क्या होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई ऐसा बच्चा जो आज पैदा भी नहीं हुआ, किसी ऐसे देश में जहां आज प्रोडक्ट्स है भी नहीं, वहां पर कोई प्रोडक्ट यूज करेगा एम्बे का, जो उस वक्त यूज करने पे आपकी फैमिली को रॉयल्टी इनकम या रेजिडुअल इनकम आने वाली है। तो ये मेरे को लगा कि यार ये तो आने वाला भविष्य है। अगर हम लोगों ने नेटवर्क ठीक से बिल्ड किया तो हो सकता है कल बहुत कुछ जो है, हमारी इनकम कहाँ से आने वाली है, इंडिया के किस कोने से, वर्ल्ड के किस कोने से, हमें भी नहीं मालूम। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी इनकम अमेरिका में आती है, हमारी
इनकम इंडिया में आती है। तो ये सब चीज़ों का उस वक्त हमें अनुमान नहीं था, मैं तो नया नया था। तो फिर वहाँ से कुछ ऐसा दिमाग में आया कि मुझे लगा कि यार अब इनफ इज इनफ, बिजनेस करते हैं। आई वॉज रेडी फॉर अ चेंज। मैंने उनको बोला बिजनेस करते हैं, मैं आ रहा हूँ वापस। तो जब मैं वापस पहुँचा तो उन्होंने क्या किया कि एक हम लोगों की मीटिंग रखी। और तब तक क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक घर लिया था यूएसए में। घर ले तो लिया था लेकिन वहाँ रहता मैं थाने में। और उस घर को दिलवाने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। हमारी रियल्टर थी, इंडियन रियल्टर, रियल प्रॉपर्टी एजेंट। उनका नाम था रजनी पटेल। सुधा तुली हुई है उनको। और उनके हस्बैंड थे नानू पटेल, यू नो। और तान्या ने उनको भी प्लान दिखा दिया। देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो मिलता था हमें तान्या को बिजनेस के बारे में समझा देती, जो मिलता था। ये भेदभाव मत करिए, पूर्व अनुमान मत लगाइए, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसका क्या होगा, रिएक्शन ये वो। आपकी लिस्ट पे लोगों को डालिए। आपके आसपास आपके फोन बुक पे जिनके नंबर है आपकी लिस्ट पे होने चाहिए। आपकी फोन की डायरी पे जो प्लान है वो आपके लिस्ट पे होने चाहिए। आपके कहीं पर भी जो भी नाम होते हैं आप उनको लिस्ट पे डाल के एक बार उनको दिखा के पता कर लीजिए। हो सकता है आपके प्रोडक्ट उस पर, हो सकता है बिजनेस ज्वाइन करें। तो तान्या ने उनको प्लान दिखाया था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उसके बाद उनको इंडिया जाना था, उन्होंने कुछ किया नहीं। और फिर जब मैं वापस आया स्कॉटलैंड से वापस, मुझे बिजनेस करना है, एक्साइटेड, सुपर डुपर। तो तान्या ने क्या किया कि उनके घर पे मीटिंग रख दी, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे उस वक्त बिजनेस में इंटरेस्ट दे रहे थे। और उनकी भी एक लंबी कहानी है कि उनको इंटरेस्ट कैसे आया, वो कहानी कभी और उसमें कुछ और बड़े उतार चढ़ाव है। खैर मैं एक्साइटेड, इंडिया यूएसए वापस। तान्या ने एक मीटिंग फिक्स कर दी और मेरी पहली मीटिंग थी उनके घर पे प्लान दिखाने के लिए। मुझे लगा कि मैं तो एक टॉप शॉट कंसल्टेंट हूँ, प्लान में क्या प्रॉब्लम है। और जब मैं उनके घर जा रहा था तो जाते जाते मेरे को थोड़ा सा ना वो एक ऐसा ना मेरा वो एंग्जाइटी बढ़ने लगी। यार मैं प्लान दिखा रहा हूँ और मैंने तो कोई प्लान दिखाया नहीं, कहीं बीच में गड़बड़ ना हो जाए। तान्या ने प्लान रखा है। तो हम लोग जब उनके घर की तरफ जा रहे थे तो मुझे अच्छे से याद है कि उनका घर एक बहुत अच्छी लोकेशन में था और वहाँ जगह नहीं मिल रही थी, वहाँ गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी। और मुझे नहीं पता था कि वो सारी गाड़ियाँ जो है ना वो उन्हीं के घर आए हुए गेस्ट की है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत थी नाम भाई की। और गुजराती समाज में जगह जगह पर उन्हें एक आवाज दी, एवरीबडी काइंड ऑफ केम टू काइंड ऑफ फॉर अ मीटिंग, गेट टुगेदर, सोशली बहुत एक्टिव थे। और मैं वहाँ चला गया और वहाँ पर कम से कम 30-40 लोग होंगे उनके ड्राइंग रूम में। और अभी तक मुझे याद है फायर प्लेस पे, एक फायर प्लेस होता है ना, वहाँ पर एक थोड़ा सा स्टोन का फायर प्लेस था, उस पर एक और रखे उन्होंने ऐसे करके ना टक 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 कांच का यूँ करके सबको इन्वाइट कर दिया कि हियर इज माय गुड फ्रेंड सुनील, खाने से पहले ये कुछ आपसे बात करेंगे बिजनेस के, मैंने इनको इन्वाइट किया है, लिसन टू हिम केयरफुली। ऐसे करके उनको एडिफाई किया। मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, मेरी सिट्टी पिट्टी घूम, मेरे को पसीने छूट रहे थे और वो खाने के साथ, ये कोई नई बात नहीं है, आपको पता ही है। उसके बाद तान्या ने मेरे को जगह जगह पे मतलब करेक्शन करती गई कि ये क्योंकि मैं कितना प्रॉफिट होता है किस परसेंटेज लेवल को ठीक से पता भी नहीं था, ये भूल गया था नर्वसनेस। तो वो करेक्ट करने देती कि नो दिस मच, नो दिस मच, नो दिस मच। बट शी वांटेड मी टू गेट ओवर दैट फियर, वो डर निकालना चाहती थी मेरे अंदर से। और हुआ क्या कि उस मीटिंग में जो लोग आए हुए थे वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे आए थे। देखिए जिस व्यक्ति के लिए आप मीटिंग करोगे उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग मीटिंग करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं ज्यादा, लेकिन कभी कभी आपका काम बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर नानू भाई के केस में क्रेडिबिलिटी बहुत थी, बहुत से लोग आए हुए थे। और मेरे गंदे से सड़े से प्लान के बाद भी जब प्लान खत्म हुआ तो आई आस्क्ड पीपल फॉर एनी क्वेश्चंस। तो एक उनके पुराने मित्र जो कोई होंगे बिजनेस, वो खड़े होकर बोलते हैं कि या आई नो अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आईड लाइक टू गेट स्टार्टेड। तो मेरे को खुश हो गया कि मतलब वो ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे प्लान के बाद। उससे मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मेरा प्लान के बाद कोई ज्वाइन भी हो सकता है, इसका मतलब है कि आई कैन डू इट। तो उनको फिर हम लोगों ने कुछ किट वगैरह के बारे में बताया, ये वो किट भी नहीं थी हमारे पास गाड़ी में, बहुत कुछ था।